हाय गाइस, वेलकम टू सोल एस्केप हिंदी। थैंक यू मेरे चैनल पर आने के लिए। तो हम कंटिन्यू करेंगे अपनी मंथली सीरीज एरीज से लेके पाइसेस तक, मेष राशि से मीन राशि तक। आपका 15 फरवरी से 15 मार्च तक का टाइम कैसा जाएगा। तो हम एरीज बना चुके हैं। लेट्स बिगिन विद टॉरस यानी कि वृषभ राशि। आपका 15 फरवरी से 15 मार्च तक का टाइम कैसा जाएगा इन ऑल द एरियाज ऑफ योर लाइफ। ये कार्ड फॉल आउट करा है। सबसे पहले हाई प्रीस्टेस जो है आपकी एनर्जी को सेट कर रहा है पूरे मंथ की, यानी कि आप इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, इंटेलिजेंट परस्यूट्स, माइंड से रिलेटेड परस्यूट्स, अंदर की दुनिया आपकी योर इनर वर्ल्ड, उस चीज़ में आप ज़्यादा फोकस करेंगे। तो बेसिकली इंट्रोवर्टेड यानी कि अंतर्मुखी आप ज़्यादा होंगे इस 15 फरवरी से 15 मार्च तक के टाइम पीरियड में। तो टैरो, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष और मेडिटेशन, इस चीज़ों में आपका ज़्यादा ध्यान लगेगा। यूनिवर्स से आपको मैसेजेस मिलेंगे, साइंस मिलेंगे। आपको बहुत कनेक्टेड फील होगा यूनिवर्स के साथ, गॉड के साथ, अपने लव्ड वन के साथ, पार्टनर के साथ, टेलीपैथी और ऐसी स्पिरिचुअल चीज़ें आपके साथ बहुत ज़्यादा होंगी इन 15 डेज में। और इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है कि एग्जैक्टली आपकी लाइफ में गॉड क्या क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या क्या मैसेज देना चाह रहा है। तो नेक्स्ट कार्ड आया है चैरियट, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड द 2 ऑफ कॉइन्स। ओवरऑल आपको सक्सेस मिलेगा अपने जो भी आप एंडेवर्स करेंगे, जो भी आप अचीव करना चाहेंगे, करियर हो या बिजनेस हो, जॉब हो या फिर लव रिलेशनशिप्स हो, आप हर चीज़ में प्रोग्रेस एक्सपीरियंस करेंगे। चैरियट कार्ड विक्ट्री का कार्ड होता है, फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड होता है, आगे बढ़ने का कार्ड होता है, प्रोग्रेस का कार्ड होता है। तो आपको लगेगा कि अगर अभी तक की आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं स्टैग्नेट हो रही थी, चीज़ें मूव नहीं कर रही थी, तो आपको फॉरवर्ड मूवमेंट दिखेगी अपनी लाइफ में, बाहरी दुनिया में। बट एट द सेम टाइम, जैसे मैंने कहा, आपके अंदर के वर्ल्ड में आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट दिखेगी। लेकिन इन 15 दिनों में एक वार्निंग ये है कि आप कोई भी बहुत बड़ा डिसीजन मत लीजिए। चीज़ें आपके अराउंड मूव कर रही होंगी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, बट इन 30 डेज में आप अपने आप को इनकेपेबल या असक्षम फील करेंगे इन टेकिंग एनी बिग डिसीजन। आपको लगेगा कि ये बड़े डिसीजंस अभी इस टाइम पर लेना ठीक नहीं है, तो आप बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने से रुक जाएंगे इस टाइम पर। और वो आपके लिए एडवाइजेबल है, वो आपके लिए ठीक है कि इन 30 डेज में आप कोई बहुत बड़े डिसीजंस मत लीजिए। और अपने डिसीजंस के बारे में जितने भी आपके पास 5, 6, 7 ऑप्शंस हैं, उनके बारे में और अच्छे से सोचिए और अच्छे से रिसर्च करिए, अपने आप को टाइम दीजिए। देखिए कि आपके अलग अलग ऑप्शंस आपको किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। तो कोई भी बड़े डिसीजन को लेने से यहाँ पे आपको मना करा गया है। बहुत सारे ऑप्शंस और भी हैं जो आप नहीं देख रहे हैं। इन 30 डेज में आपको उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है और अपने वेरियस ऑप्शंस के बीच में बैलेंस करके चलना है, इंस्टेड ऑफ कि एक आप डिसीजन ले लें और उसी में ही इन्वॉल्व हो जाएं, उसी में ही लग जाएं और उसी में अपना पूरा डेडिकेशन दे दें। वो करने की जगह आपको ये एडवाइस किया गया है कि आप अपने डिफरेंट ऑप्शंस को एक दूसरे के अगेंस्ट वे करिए, एक दूसरे के अगेंस्ट जांचिए कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा बेटर है। ऑल्सो यहाँ पर आपको इन 30 डेज में फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं, यानी कि आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपका एक्सपेंडिचर और इनकम बिल्कुल जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है उतना ही इनकम हो रहा है, सेविंग कुछ नहीं हो रही है, ऐसा आपको फील हो सकता है। आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ सकती है बिटवीन योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। लेट्स सी अबाउट लव, 4 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ एंड द मून। अगेन लव के मैटर्स में आप बहुत ज़्यादा टेलीपैथी एक्सपीरियंस करेंगे अपने पार्टनर के साथ, टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग होगी। और अगेन मूवमेंट है लव के रिलेशनशिप्स में भी, चीज़ें आगे मूव करेंगी। लेकिन आपको ये ऐसा लग सकता है जैसे कि आपके पार्टनर जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर अपनी दूसरे कामों में, अपने वर्ल्ड में या अपनी चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और आपके ऊपर कम ध्यान दे रहे हैं।
तो आपको ऐसा फील हो सकता है जैसे कि आपको निगलेक्ट फील हो रहा है या इग्नोर्ड फील हो रहा है, इमोशनली आपको फुलफिलमेंट नहीं मिल रही है, या फिर आप जितना इन्वॉल्वमेंट दूसरे पर्सन का चाहते हैं उतना इन्वॉल्वमेंट आपको नहीं मिल पा रहा है। तो ये आपको फील हो सकता है। डेफिनेटली इस बात के ऊपर कुछ लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है यहाँ पर। एंड आपके दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, एज इफ वो किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व तो नहीं है, या फिर किसी कहीं और उनका इंटरेस्ट, या फिर उनका इंटरेस्ट अब आपके अंदर से खत्म हो गया है। कुछ इस टाइप के नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में बहुत ज्यादा आ सकते हैं, लेकिन काफी चीजें मूव करेंगी, मूवमेंट बहुत ज्यादा होगी आपके लव रिलेशनशिप्स में। तो ये 30 डेज अप्स एंड डाउन्स बहुत रहेंगे लव रिलेशनशिप के अंदर। तो ये खाली पीरियड नहीं जाएगा, ये 30 डेज में काफी कुछ एक्सपीरियंस होगा। बट एट द सेम टाइम जिन चीजों के बारे में मैंने आपको वार्न करा है वो चीजें भी हो सकती हैं। आप इमोशनली बहुत टायर्ड फील कर सकते हैं इन 30 डेज। आपको ऐसा लगेगा कि इस रिलेशनशिप में आप अकेले ही फाइट कर रहे हैं, रिलेशनशिप के लिए, हर चीज के लिए आप अकेले एफर्ट कर रहे हैं, और आपके पार्टनर की तरफ से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ज्यादा डेडिकेशन नहीं है, जिसकी वजह से आप अपने आप को एग्जॉस्टेड, टायर्ड, और आपको लगेगा बस आप अकेले रिलेशनशिप की पूरी सब कुछ आपने संभाल रखा है, रिलेशनशिप को पूरा आप ही चला रहे हैं, दूसरे इंसान की कोई इनपुट नहीं है उसमें। आपको ऐसा फील हो सकता है। in your office, career, life, in your financial things, काफ़ी कंपटीशन रहेगा आपके ऑफिस में, बिजनेस में, वर्क प्लेस में आपको कंपटीशन एक्सपीरियंस होगा। बट एट द सेम टाइम ये कंपटीशन आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा, इस सेंस में कि आप इस कंपटीशन में जीत कर ऊपर बाहर निकल कर आएंगे। आप यू विल कम आउट एज अ विनर इन दिस। आपको एक्सपीरियंस हो सकता है कि हर कोई जैसे कि आपके साथ कंपटीशन करना चाहता है, आपके बिजनेस में, आपके ऑफिस में, हर कोई मे भी थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म आपको फेस करने को मिले, या फिर लोग आपसे खुद ही आगे compete करें जबकि आप उनसे compete नहीं कर रहे हैं, ऐसा आपको फील हो सकता है। लेकिन जो भी कंपटीशन होगा उसमें आप एज अ विनर स्टैंड आउट करेंगे, और ये कंपटीशन एक तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये प्रूव करके दिखाएगा कि आप अपने बाकी कॉम्पिटिटर्स से ज़्यादा बेटर हैं। तो एक तरीके से आपका कैलिबर प्रूव होगा, बिकॉज ये कंपटीशन आप एक्सपीरियंस करेंगे इन 30 डेज में। और एट द सेम टाइम अगर कोई इंसान यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या किसी भी टाइप का स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में है, तो उन लोगों के लिए भी ये मतलब इट्स अ टाइम ऑफ विक्ट्री, इट्स अ टाइम ऑफ मूविंग अहेड इन लाइफ। तो ये आपको एक विक्ट्री और फॉरवर्ड मूवमेंट देगा, आप जीत के बाहर आएंगे इस कंपटीशन में से। तो इन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। आपको फाइनेंशियल गेन हो सकता है बिकॉज ऑफ कंपटीशन, बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स, बिकॉज ऑफ जो अगर किसी का बिजनेस या वर्किंग आउट एक्सरसाइज से रिलेटेड है, योगा एट्सेट्रा, उन फील्ड से अगर आप रिलेटेड हैं, या फिर अगर आपकी फील्ड में जैसे मैंने कहा कंपटीशन वाली एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, तो आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे इन 30 डेज में फाइनेंशियली, और अपना कैलिबर प्रूव करने में आप बहुत ज़्यादा सक्षम रूप से बाहर आएंगे। तो ये इस पर्सपेक्टिव से आपका ये 30 डेज आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। सो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू टॉरस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग व्हाट विल हैपन इन दिस मंथ फ्रॉम 15th February to 15th March। तो थैंक यू सो मच चैनल पर आने के लिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।